ताइवान के बाद अब चीनी फौज ने भारतीय सरहदों पर बड़ी हलचल पैदा कर दी। मकबूजा कश्मीर समेत भारत की चिकन नेक पर चीन ने भारी भरकम फौज और लड़ाका तैयारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज और हुकूमत शदीद सख्ते में। आखिर चीन अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? क्या चीन ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है या पाकिस्तान उससे करवा रहा है? अंदर की कहानी भारतीय मीडिया की खबरों के तहत मुलाहिजा फरमाइए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से आप ताइवान के हवाले से खबरें सुन रहे थे कि चीन ने ताइवान के गिर्द भारी भरकम तादाद में एक जंगी मशकों का, जो कि सज़ा के तौर पर चीन ने शुरू की है, और वैसे भी एक पेशगोई हो रही है कि शायद 2025-2026 तक चीन जो है ताइवान को बज़ोरे बाजू हासिल करेगा। लेकिन अब हलचल पैदा हुई है भारतीय सरहदों पर, क्योंकि मकबूजा कश्मीर हो, लद्दाख का इलाका हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर तो चीनी फ़ौज पहले ही भारी भरकम तादाद में मुख्तलिफ एयरबेसेस और फौजी अड्डों की सूरत में मौजूद थी। लेकिन अब ज़्यादा जिस बात ने भारत को परेशान किया है और काफ़ी एक तरह से तशवीश की नज़र से इसे देखा जा रहा है, वो है सिक्किम का वो इलाका, यानी जो भारत की चिकन नेक कहलाती है, उर्फ़ आम में मुर्गी की गर्दन नुमा ये पॉइंट, जो कि भारत की 7 रियासतों को भारत की मेन लैंड के साथ जोड़ता है और 20 किलोमीटर सिर्फ इसकी चौड़ाई बनती है। और इस पॉइंट के ऊपर चीन ने सिक्किम के नज़दीक शिगाट से एयरबेस के ऊपर अपनी भारी भरकम फौज और लड़ाका तैयारों में J-20 की एक बड़ी तादाद जो है वो तैनात की है। और अचानक से इन तैनातियों ने भारत को काफ़ी तशवीश का शिकार किया हुआ है। नाजरीन, अगर आप इस नक्शे को मुलाहिजा फरमाएं तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि एक तरफ तो नेपाल है जिसके साथ भारत की दुश्मनी है, दूसरी तरफ चीन है जो कि एक सिरे पर मौजूद है सिक्किम के, और तीसरी तरफ बांग्लादेश है, और दरमियान में सिर्फ 20 किलोमीटर का एक गलियारा बचता है जो कि भारत की इन 7 सिस्टर स्टेट्स तक पहुंचने का वाहिद और इकलौता रास्ता है। और चीन एक अरसे से भारत पर ये डर बनाए हुए है, भारत को इस आजमाइश में डाले हुए है कि अगर कभी भी अब भारत ने चीन के खिलाफ हथियार उठाने की करामत दिखाई तो ऐसी सूरत में चीन इस इलाके पर, इस गलियारे पर, इस चिकन नेक के इस अहम तरीन पॉइंट पर हमला करने और इस पर कब्जा करने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेगा। और शायद इसीलिए चीन ने भी भारी भरकम तादाद में शिगाट से एयरबेस पर अपनी तमाम तर फौज तैनात की है। बाकी जगहों पर भी, चाहे हूटान एयरबेस हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, चाहे दीगर जो अहम तरीन पॉइंट्स हों भारत की उत्तराखंड सूबे की सरहद के ऊपर या अरुणाचल और हिमाचल की सरहदों पे, लेकिन यहाँ पर एक अजीब व गरीब सी कैफियत इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस पॉइंट का कोई दूसरा हल नहीं है। यानी सीधे सीधे 7 रियासतों से भारत का जो राब्ता है, उसकी जो पहुँच है वो ख़त्म हो जाती है एक मामूली सी हरकत भी अगर चीनी फौज करती है। दूसरी तरफ नाजरीन, बंगाल के इलाके में भारत का भी एक एयरबेस मौजूद है, लेकिन वो इस पॉइंट से 300 किलोमीटर के फासले पर है। हरसिमार का ये इलाका कहलाता है जहां पर भारत का एक एयरबेस है और उसमें राफेल तैयारों का एक स्क्वाड्रन जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन चूंकि J-20 ऐसे लड़ाका तैयारे हैं कि जिसका हम पल्ला लड़ाका तैयारा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या फिर रूस के पास है, तो ऐसी सूरत में एशिया में इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, किसी के पास ये तैयारे नहीं हैं। और यहाँ पर भारत जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान है क्योंकि ताइवान को अगर एक तरह से घेरा हुआ है चीन ने,
तो आखिर भारत की इन तमाम तर सरहदों पर भारी भरकम फौज तैनात करने का क्या मतलब है। भारत के लिए शदीद तशवीश और परेशानी का ये आलम है और हुकूमत और फौज जो है इस मामले को बगौर देख रही है और आलमी सतह पर भी इस मामले को उठा रही है कि आखिर चीन इस तरीके से ताकत की नुमाइश से क्या साबित करना चाहता है, इसके पीछे चीन के इरादे क्या हैं। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है भारत की चिकन नेक या सिक्किम के बॉर्डर पर, उसके हवाले से तमाम तर स्लाइड्स मैंने भारतीय मीडिया की उठाई और आपको स्क्रीन पर दिखाई ताकि आप मामलात को मुलायजा फरमा सके। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर चीन के इन खौफनाक इक़दामात के बाद कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो माहिरीन के नज़दीक इसमें पहली वजह तो ये हो सकती है कि चीन और भारत के दरमियान जो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर लंबी सरहद है, उस पर बहुत से सूबों पर, बहुत सी जगहों पर चीन अपना दावा करता है, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो। बहुत सी जगहों पर चीन दावा करता है कि ये सूबे उसके हैं और ये तनाज़ात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर चीन इस वजह से भी हमेशा अपनी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है और भारत को ये बावर करवा रहा है कि ये इलाके उसके हैं, आज नहीं तो कल वो इसे ज़रूर लेगा। दूसरी अहम वजह यह है कि भारतीय फ़ौज हो गई या भारत के पास जंगी असलहा हो गया, वो हमेशा पाकिस्तान से तादाद में ज़्यादा होता है। भले ही टेक्नोलॉजी या दीगर मामलात में भारत पीछे रहता है, लेकिन तादाद में वो ज़्यादा होता है। इस लिहाज से चीन भारत की सरहदों पर मुख्तलिफ जगहों पर इस किस्म के मामलात को हवा देकर, इस किस्म की आजमाइशों में भारत को मुब्तला करके उसे मजबूर रखता है ताकि भारत अपनी फ़ौज, अपने तमाम तर जंगी असलहे, अपने लड़ाका तैयारों की एक तादाद जो है वो डर के मारे चीन के ख़िलाफ़ भी तैनात करे और चीनी ख़तरे को सामने रखते हुए उसे ऐसा करना पड़े। मिसाल के तौर पर S-400 निज़ाम का जो कुछ बैटरीज हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैनात हैं, कुछ मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो चीन के ख़िलाफ़ भी उसे तैनात करना पड़े। इसी तरह लड़ाका तैयारों में आप देखिए कि राफेल तैयारों के 2 ही स्क्वाड्रन हैं, एक स्क्वाड्रन उसे चीन के ख़िलाफ़ वहाँ तैनात करना पड़ रहा है। इसके अलावा फ़ौज भी बड़े पैमाने पर भारत जो है वो इन तमाम तर इलाकों में डिप्लॉय करता है। इस तरह पाकिस्तानी सरहद से उसकी मौजूदगी कम भी होती है और कमज़ोर भी होती है। तीसरी अहम तरीन वजह यह है कि चूँकि नाजरीन दुनिया ये पेशगोई कर रही है कि चीन जो है 2026-27 तक ताइवान को अपने इलाके में शामिल कर लेगा, उसे बज़ौर बाजू हासिल कर लेगा। और इस मकसद के लिए चूँकि भारत के अंदर अमरीकी फ़ौज भी अक्सर आती रहती है जंगी मशकों के हवाले से, लिहाजा भारत के साथ भी चूँकि चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते और अमरीका के साथ भी भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा यहाँ दूसरी सरहद पर भारत की तरफ से तमाम तर मामलात को अपनी गिरफ्त में करने और भारत के तमाम तर मामलात पर अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पे मजबूत करने के लिए चीन यहाँ पर अपनी फ़ौजी ताकत की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसे तैनात कर रहा है ताकि भारत ऐसी कोई हिमाकत ना करे कि जिसके बदले में फिर चीन उसे जवाबी तौर पर संगीन नतीजों से दोचार करे। इसलिए नाज़रीन आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको इनमें से क्या वजूहात जो हैं वो ज़्यादा वैलिड लगती हैं, ज़्यादा मुस्तनद लगती हैं, या फिर ये तीनों वजूहात ही अपने अपने तौर पर काफ़ी मजबूत दलील रखती हैं और आप समझते हैं कि चीन के इन इक़दामात की वजह और इसका जो मुहर्रिक है वो इन तीनों वजूहात को करार दिया जा सकता है। आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल उस्मान खान ऑफिशियल पे नाजरीन हमने 5वीं नस्ल के जो लड़ाका तैयारे हैं, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे दुनिया में किसके पास हैं और पाकिस्तान, भारत और दीगर मुल्कों की क्या पोजीशन है, 2030 तक क्या होने वाला है, ये तमाम तर तैयारे किस किस मुल्क के पास होंगे, कितनी तादाद में होंगे,
पाकिस्तान एशिया में 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों के मामले में कितना आगे निकल जाएगा और इस वक्त कहां खड़ा है, इस पर हमने एक अच्छी वीडियो बनाई है। काफ़ी दिलचस्प मालूमात उसमें दी गई है। आप भी उसे मुलाहिजा फरमाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थंबनेल आप यहां मुलाहिजा फरमा रहे हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपकी दिलचस्पी का बहुत सारा मवाद रूटीन बेसिस पर अपलोड होता है। अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।